हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं मसिया सर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पर आधारित सारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन जाएगा नहीं मेरे दोस्त, अंत तक जरूर आप देखिएगा। जब तक अंत तक नहीं देखिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो, आप चाहे कोई भी डिफिनेशन हो, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सारा के सारा आपको डिफिनेशन आपको दिमाग में घुस जाएगा। अगर नहीं घुसा तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। अभी तक आपको जीवन में जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा उसका परेशानी आप जरूर आपको झेलने पड़ता होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारा के सारा याद कर लेते हैं, लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आता है कि भाज्य संख्या कौन होता है, अभाज्य संख्या कौन होता है। लेकिन आज आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सारा के सारा आपको समझ में चलाएगा। इस वीडियो में भाज्य संख्या ही नहीं है, पूर्णांक संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, यानी कि सारा नंबर सिस्टम का जितना भी है सभी को मैंने बनाया है। लेकिन इसको फोन पर इसीलिए रखा है कि इसमें आपको ज्यादा कठिनाई होता है। तो इस वीडियो पूरा देखने के बाद सारा कठिनाई आपको दूर हो जाएगा। तो ले चलते हैं आप। संख्या पत्ती पर जितना भी आधारित है वो सारा के सारा आपको मैं बताऊंगा। अब बहुत अच्छा से आपको मैं समझाऊंगा कि अगर पूरा अब वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपको किसी प्रकार की आपको कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा 100% गारंटी है। लेकिन हाँ, लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। पर आपको 4 टॉपिक दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट बार में, लेकिन इसके अगली बार जो और आपको सारा के सारा आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपको हम ले चलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला टॉपिक मेरा है नेचुरल नंबर्स है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसको हम लोग इसे हम n से सूचित करते हैं, इसे हम n से सूचित करते हैं। अगर n आपको अगर कोई कहे, अगर आपको n का मतलब अगर आपको कोई बोले कि n क्या है, तो n तो एक पहला स्टेप में अगर बात करें तो ABCD का एक वर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें संख्या पर आधारित तो n से सूचित हम लोग करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को हम लोग सूचित करते हैं। n का डिफिनेशन की अगर बात करें तो इसमें हम आपको पहले ही बोले हैं कि शॉर्ट में आपको डिफिनेशन दिए हैं, बहुत मैंने बेहतर तरीका से आपको हम दिए हैं। दिया गया डिफिनेशन है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या अगर डिफिनेशन के और अगर बात करना चाहते हैं तो अगर मान के चलिए कि कोई वस्तु को आप गिन रहे हैं, तो यदि अगर वस्तु को गिनती करते होंगे तो आप कितना शुरू करिएगा? वस्तु को अगर गिनती करिएगा तो आप कितना शुरू करिएगा? शुरू तो 1 से ही चालू करते हैं ना, 0 से थोड़े आप चालू करते हैं। जैसे घर से अगर मान के चलिए कि कहीं घर से आप पटना जा रहे हैं, तो घर से अगर पटना निकले होंगे, चाहे घर से आप सब्जी मार्केट गए होंगे, तो वहां आप 0 से शुरुआत नहीं करते हैं, वहां से 1 से शुरुआत। जहां पर गए जहां पर 1 कहिएगा, 2 कहिएगा, यानी गिनती जो वस्तु हम करते हैं कितना से करते हैं? 1 से करते हैं, 0 से हम लोग नहीं करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का गिनना प्राकृतिक संख्या कहलाता है। ये भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, किसी वस्तु का गिनना प्राकृतिक संख्या कहलाता है, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, माने जहां तक आप गिनिए, जितना आप चाहिए उतना तक आप गिन सकते हैं। इसका अंत होने वाला नहीं है, इसीलिए हम दिया है ETC। ETC का मतलब इत्यादि, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब कि अनंत तक हो सकता है। तो ले चलते हैं, होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर्स की बात करते हैं। तो होल नंबर्स का हिंदी होता है पूर्ण संख्याएं होता है। तो पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं? इसे हम W से सूचित करते हैं। अगर W का मतलब अगर कहे
तो समझ लीजिएगा कि W एक क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक में अगर प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लें, जैसे प्राकृतिक संख्या मान लें कि इतना दिया गया है, अगर इसके आगे हम शून्य लगा दें, इसके आगे हम जीरो लगा दें या जोड़ दें, तो कौन संख्या बन जाएगा, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या बन जाता है। और इसे हम सूचित करते हैं किसको से, W से सूचित करते हैं। पूर्ण मतलब कि पूरा संख्या, क्योंकि एक संख्या कम रहा था जीरो, इसीलिए जीरो शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या का निर्माण हो गया। चलते हैं थर्ड, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवेन नंबर्स कहते हैं। इवेन नंबर को हम लोग सूचित किससे करते हैं, इसको सूचित करते हैं 2n से सूचित करते हैं, 2n से सूचित करते हैं। n कौन संख्या है, अगर n संख्या की अगर बात हम करें तो n कौन संख्या है, तो n कौन संख्या हो जाएगा हम लोग का, प्राकृत संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा, क्योंकि n तो पहले ही जाने हैं कि n को किससे सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या सूचित करते हैं। यदि अगर सम संख्या को हम लोग 2n कहते हैं, तो n के जगह पर आप मान रखिए, प्राकृत संख्या को रखिए तो हमको क्या मिल गया, 2 यहाँ पर आप 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर 3 रखिए 3 दूनी 6, 2 के जगह पर 4 रखिए तो कितना आ जाएगा 8। देखिए कि प्राकृत संख्या मिल रहा है, यानी कौन संख्या मिल रहा है हमको, सॉरी सम संख्या हमको मिल रहा है, यानी सम संख्या इसी प्रकार से हमको मिलेगा। इसीलिए हम लोग सूचित किससे करते हैं, 2n से सूचित करते हैं। डिफिनेशन की अगर बात करें तो जो 2 से पूरा कट जाए, 2 से पूरा कट जाए या 2 से पूर्ण विभाजित, पूरा कटने का मतलब कि शेषफल में जीरो बचना चाहिए। शेषफल में अगर हम किसी 2 से अगर संख्या में भाग देते हैं, अगर शेषफल में अगर जीरो बचे तो हम समझ लेंगे कि सम संख्या है, अगर जीरो नहीं बचेगा तो विषम संख्या हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर बात करें अगर हम 2 से अब भाग देके देख लीजिए, 2 से अगर हम भाग करते हैं 4 में तो 2 दूनी 4, इसका मतलब है कि 4 कौन संख्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार से अगर भाग दिए 2 में दीजिए 14 में भाग तो 7 दूनी 14, यानी कि क्या है, जीरो से शून्य बच रहा कि नहीं बच रहा, यानी कि 14 भी क्या है, सम संख्या है। तो जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, सब बात एक ही है। चाहे पूर्ण विभाजित हो जाए बात एक ही है। पूर्ण मतलब कि पूरा कट जाए वह सम संख्याएं कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc। इस प्रकार से आप 2n के यहाँ पर प्रकृत संख्या रखिए, आपको सम संख्या मिलते रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, विषम संख्या की अगर बात करें कि जो संख्याएं 2 से पूरा न कटे या 2 से न कटे, बिल्कुल न 2 से कटेगा, यानी शेषफल में जही बचेगा तो 1 के अलावे दूसरी संख्या बचेगा, जीरो नहीं बचना चाहिए। तो जीरो बचेगा तो सम संख्या हो जाएगा, जीरो नहीं बचेगा तो विषम संख्या हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक बच सकता है, 1 बचेगा 3 बचेगा, यानी 1 जरूर बचेगा, तो उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए डिफिनेशन की बात करते हैं तो विषम संख्या है और नंबर्स जो 2 से पूरा नहीं कटे, 2 से पूरा नहीं कटे, चाहे 2 से पूरा नहीं कटना चाहिए, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, 2n + 1, 2n + 1 से सूचित करते हैं। 2n + 1 का मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ है कि 2n का मतलब हो रहा है, समझने के लिए आपको बता रहे हैं हम आपको कि 2n का मतलब क्या होता है। एक बार यानी कि हम इसको प्लस में लेंगे और एक बार हम चाहेंगे तो इसको हम माइनस में लेंगे। जिस प्रकार से इसका मान निकाले हैं उसी प्रकार से आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको हम निकाल के दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर
अगर बात हम करें एक यहाँ पर रखिए 1 + 1 बराबर आ गया 2 + 1 बराबर 3। अगर माइनस में लेते हैं तो 2 - 1 1 बराबर आ गया 2 - 1 बराबर 1। देखिए जब भी मिलेगा इस पर अगर n के वैल्यू रखिएगा तो आपको मिलेगा, आपको विषम संख्याएं ही मिलेगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या है, हमको 4 तक हो गया, 5 में चलते हैं। इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या की अगर बात करें हम, तो अगर आप प्राकृतिक संख्या को एक पट्टी रख लीजिए और एक पट्टी भी रख लीजिए, दोनों तरफ रख लीजिए। जैसे बीच में हम खड़ा है, ई पट्टी प्राकृतिक संख्या रख लीजिए, ई पट्टी प्राकृतिक संख्या लेके, लेकिन एक पट्टी क्या करना है कि माइनस में कर दीजिए, एक पट्टी प्लस में कर दीजिए, आप बीच में कर दीजिए 0। तो कौन संख्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। यानी कि 0 से शुरू होकर धनात्मक तथा ऋणात्मक की ओर अनंत तक जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए कि प्राकृतिक संख्या को हम ई पर रख दिए हैं, अपूर्णांक संख्या को हम ई पर रखे हैं लेकिन माइनस में लगा दिए हैं, अब बीच में 0 रख दिए हैं, तो कौन संख्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या बन जाता है। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? Zn ± 1 से सूचित करते हैं, या I ± 1 से सूचित करते हैं। अगर कहीं कहीं आपको खाली सिर्फ ओनली फॉर Z भी दे देगा आपको, तो Z अगर देता है तो समझ लीजिएगा कि पूर्णांक संख्या दिया है। इधर की अगर बात करें तो इधर प्लस में है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नंबर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में आपको दिया गया है एग्जांपल में, इसे हम लोग I प्लस, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तो प्लस में ही होगा, इसलिए I प्लस या Z प्लस से सूचित करते हैं। निगेटिव, इधर वाला को निगेटिव हुआ तो इधर वाला के निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जैसे जो निगेटिव में आपको दिया, इसे हम लोग Z माइनस पावर में या I पावर माइनस में होगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि यानी कि निगेटिव में दिया है, इसका मतलब कि पूर्णांक संख्या निगेटिव वाला दिया है। अगर बात कर ले अगर 0 क्या रह गया भाई, तो 0 जो नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है, 0 को नहीं हम निगेटिव कहते हैं, नहीं इसको हम लोग पॉजिटिव में रख सकते हैं, यानी कि 0 को ना हम धनात्मक कह सकते हैं, नहीं इसको हम लोग ऋणात्मक कह सकते हैं। इन दोनों को सपोर्ट करता है। जैसे घर में मान के चलिए कि आपके गार्जियन जो है, अगर 2 भाई आप हैं तो आपके भी पापा हैं और उनका भी पापा है, उसी प्रकार से जो है इसमें भी बताया गया है, इन दोनों का सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल दिया है 0, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। अभाज्य संख्या को हम यौगिक भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को ऋण भी कहते हैं, अभाज्य को पराय नंबर को इंग्लिश में हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। देखिए भाज्य संख्या नाम समझिएगा बढ़िया से, आपको 100% है, आपको समझ में आएगा। अरे सर कम से कम शांत रहो भाई, हल्ला हल्ला कर रहा है। तो ले चलते हैं, हंसना है थोड़ा सा, बाद में हंसना ना बनने, बोल रहा हूं ना। तो भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं? देखिए भाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, अगर मान के चलिए एक शॉर्ट फॉर्म आपको हम बोर्ड पर दिए हैं, का शॉर्ट फॉर्म है कि 3 से अधिक संख्या से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है कि यदि अगर कोई व्यक्ति एगो है, अगर कोई व्यक्ति को 3 व्यक्ति मिलकर बड़ाई कर रहा है, 3 व्यक्ति जो है मिलकर बड़ाई कर रहा है, 3 व्यक्ति जो है उसको बड़ाई करता है कि बहुत आप अच्छा है, 3 से अधिक भी उसको बड़ाई कर रहा है, माने बहुत सारे व्यक्ति बड़ाई कर रहा है। अगर 3 से अधिक व्यक्ति बड़ाई करेगा उस व्यक्ति को, तो समझ लीजिएगा कि वो कौन संख्या है, भाज्य संख्या में आएगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब है 3 से अधिक अगर विभाजित कोई करे, 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से अगर कोई भी संख्या को विभाजित अगर कर देगा तो समझ लीजिएगा कि 3 गो संख्या होना चाहिए, 3 गो संख्या, जैसे कि 1 2 3 संख्या हो ना, 3 गो संख्या होना चाहिए। अगर विभाजित करता है तो भाज्य संख्या में होता है। अगर उससे भी नहीं समझते हैं तो इससे समझिए, एक और स्वयं को छोड़ दीजिए, एक और स्वयं को आप छोड़ दीजिए, एक और स्वयं को अगर छोड़ दीजिएगा और बाकी इसके अलावे एक और संख्या से अगर विभाजित हो, इसके अलावे 1 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक और कम से कम रहना चाहिए, तो एक और संख्या से अगर विभाजित हो तो कौन संख्या होगा? वो भाज्य संख्या होगा।
तीन व्यक्ति की बात हम जो कर रहे हैं, इसका मतलब कि इसको बड़ाई करने वाला 3 गो, मतलब इसको काटने वाला जो भाज्य संख्या को 3 गो होना चाहिए। जैसे कैसे देखिए, मान के चलिए कि एक हम लेते हैं कि चलो 4 भाज्य संख्या है, तो 4 भाज्य संख्या देखिए 1 भी काट रहा है, इसको 2 भी काट रहा है, आप अपने स्वयं भी कट रही है। तो 3 संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 से अधिक हो या लेकिन 3 से कम ना होना चाहिए। तो कौन संख्या में आ जाएगा? भाज्य संख्या में आएगा। जैसे में और आपको हम समझाते हैं, अगर मान के चलिए 3 लेते हैं कि भाज्य संख्या ही है, तो काट देखिए 3 संख्या से कटता है, 1 से कटता है, अब 3 से कटता है, और कोई से कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब है कि भाज्य संख्या नहीं है, कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो भाज्य संख्या के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इनकी सब संख्या जो है कट रहा है। चलते हैं प्राइम नंबर की ओर। प्राइम नंबर इसका छोटे का 3 से कम होना चाहिए। पहले बोले कि अगर 3 देखो 3 से ही कम कट रहा था, तो कम कटा तो नहीं आया भाज्य संख्या में आया। देखिए 3 से कम कटने वाला संख्या कौन हो गया? अभाज्य संख्या में गिनती हो गया। यही अगर 3 से अधिक ही कटता तो कौन संख्या में आता? भाज्य संख्या में आता। इसमें है कि एक और स्वयं को छोड़कर इसके अलावे अगर और कोई संख्या से न कटे, एक और स्वयं को छोड़कर इसके अलावे कोई और से न कटे। मतलब कहने का मतलब एक व्यक्ति है, उसको दूसरे व्यक्ति बड़ा करेगा, तीसरा व्यक्ति बड़ा नहीं कर सकता, चौथा व्यक्ति बड़ा नहीं कर सकता, दूसरे व्यक्ति उसको कहेगा कि बहुत अच्छा आप हैं, तीसरा व्यक्ति नहीं बड़ा करेगा। चाहे अपने आप बड़ा करे, चाहे एक बड़ा करेगा, और कोई उसको बड़ा नहीं कर सकता। तो समझ लीजिएगा कि कोई दूसरे व्यक्ति उसको खाली बड़ा कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप अगर समझ गए होंगे, अरे बाबू बोल रहे ना, चुप रहिए, तो ले चलते आपको है को प्राइम नंबर्स। इसके एग्जांपल देखिएगा, एक और स्वयं को छोड़कर इसके अलावे कोई और से संख्या से विभाजित न हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे दिया गया है 2 कोई से नहीं कटता, 3 कोई से नहीं कटता, 5 कोई से नहीं कटता, 7 कोई से नहीं कटता, सिर्फ 2 से कटेगा। चाहे 1 से कटेगा ना तो 7 से कटेगा, अपने आप कटेगा। को प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो को प्राइम नंबर का देखिए 2 गो संख्या पे ले लीजिए, कोई भी 2 गो संख्या, अगर उसका एचसीएफ अगर नहीं जानते होंगे तो एचसीएफ का वीडियो जरूर आप देख लीजिए, चाहे एचसीएफ आप जान लीजिए, एचसीएफ लेकर आऊंगा, उसके आप मैंने पर्पस आप सीख सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों का अगर एचसीएफ 1 अगर आता है तो समझ लीजिएगा कि वो जो है को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य है। दिया गया है 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो जिन 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 आए तो सअभाज्य होगा। शॉर्ट में दिए हैं 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 से अगर अदर संख्या आता है तो सअभाज्य नहीं कहलाएगा। तो यदि अगर समझ गए होंगे तब हमें कमेंट करके बताएं। और आपको जाने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है जिसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बगल में बेल आइकन घंटी होगा उसको जरूर दबा दीजिए, और लाइक एंड शेयर जरूर करें मित्र। थोड़ा सा तो आपको समय लगेगा, और आपको एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इतना जबरदस्त धमाका होगा कि आप कह नहीं सकते हैं। बहुत जबरदस्त धमाका। किसका धमाका होगा? जो 2 संख्या को बच रहा होगा, जो 9 और 10 क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर के बारे में जो पढ़ना है, चाहे कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत बड़ा कठिनाई होता है, इसके पर्पस से आपको हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा जो बहुत बिजोड़ रहेगा। आपको जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि P/Q के रूप में रहता है उसे हम परमेश संख्या कहते हैं, P/Q के रूप में न रहता है उसे हम अपरमेश संख्या। इस मेरा डिफिनेशन जानने के बाद इसको आप काट दीजिएगा और भूल भी जाइएगा, ये मेरा 100% गारंटी होगा। अब मेरा ऐसा डिफिनेशन लेकर आ रहा हूं कि आपको YouTube पर वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा। मेरा डिफिनेशन आपको कहीं किताब, कहीं कॉपी, आपको किसी जगह पर आपको मिलेगा नहीं, ये मेरा 100% गारंटी है।